माहौल में उबाल है। उत्तराखंड की बेटियां संकट में हैं। उत्तराखंड पर एक अघोषित खतरा मंडरा रहा है। सिर्फ 2 हफ्ते में उत्तराखंड में लव जिहाद के 4 बड़े मामले दर्ज किए गए हैं। एक साल में 70 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं और इस साल यानी 2023 में 40 से ज्यादा मामलों में मुकदमे दर्ज हुए हैं लव जिहाद के। ये कोई काल्पनिक घटनाएं नहीं थी, ये वास्तविक घटनाएं थी, जिन घटनाओं को लेकर स्थानीय लोग सड़क पर उतर गए और मुख्यमंत्री ने सचिवालय में लगातार इन घटनाओं का गंभीरता के साथ संज्ञान लिया। उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश जो गंगा का मायका कहा जाता है, ऐसा प्रदेश जहां से यमुना नदी निकलती है। भागीरथी घाटी हो, यमुना घाटी हो, अलकनंदा की घाटी हो या मंदाकिनी की घाटी हो, ये देव स्थान है और यहां पर प्रदूषण ना हो इसका भी खास ध्यान रखा जाता है। साधु संतों का विशेष रूप से आवागमन इन क्षेत्रों में होता है। हिंदू धर्म के ये प्रतीक चिन्ह माने जाते हैं। पर्यावरण बचा रहे इसके लिए सदा ही कोशिश होती रहती है, लेकिन इन दिनों यहां माहौल गर्म है, माहौल में उबाल है। उत्तराखंड की बेटियां संकट में हैं। उत्तराखंड पर एक अघोषित खतरा मंडरा रहा है। खतरा इस कदर मंडराने लगा है कि राज्य के मुख्यमंत्री लगातार इसे अपनी प्राथमिकता के तौर पर पूरे देश को बता रहे हैं। खतरे को भांपते हुए नए नए तरीके अपनाने वाले लोगों पर शिकंजा कसने की कोशिश सरकार कर रही है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे इसके लिए देहरादून में सचिवालय में तमाम बड़े अधिकारी मुख्यमंत्री को फीडबैक दे रहे हैं कि उन्होंने क्या काम किया है। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ों की हवा दूषित होती जा रही है, माहौल खराब होता जा रहा है। सिर्फ 2 हफ्ते में उत्तराखंड में लव जिहाद के 4 बड़े मामले दर्ज किए गए हैं। एक साल में 70 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं और इस साल यानी 2023 में 40 से ज्यादा मामलों में मुकदमे दर्ज हुए हैं लव जिहाद के। इसीलिए हम आज इस खबर को अपने दर्शकों के सामने लेकर आए हैं। हम आमतौर पर इस तरीके की खबरें परोसने से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब हमने पिछले 15 दिन के अखबार खंगाले, मेन स्ट्रीम मीडिया पर रिसर्च की, तो पाया हर रोज, याद रखिए, हर रोज अखबार इन खबरों से भरे हुए थे। ये कोई काल्पनिक घटनाएं नहीं थी, ये वास्तविक घटनाएं थी, जिन घटनाओं को लेकर स्थानीय लोग सड़क पर उतर गए। स्थानीय लोगों का विरोध इस कदर हुआ कि प्रशासन और पुलिस को भी इस पर सख्ती करनी पड़े और मुख्यमंत्री ने सचिवालय में लगातार इन घटनाओं का गंभीरता के साथ संज्ञान लिया। सबसे पहले मैं आपको वो 4 घटनाएं बता रहा हूं जो पिछले 2 हफ्ते में उत्तराखंड में घटित हुई है। यमुना घाटी, जिसका रास्ता विकास नगर से होते हुए गुजरता है। विकास नगर से अगर आप यमुना घाटी पर बढ़ते हैं तो नौगांव, पुरोला, बड़कोट, आराकोट ये सारी जगह पड़ती हैं। मोरी और कई दूसरे नाम भी हैं जो उस क्षेत्र में पड़ते हैं। डामटा है, बर्नीगाड़ है। यहां पर माहौल पिछले 2 हफ्ते से बेहद गर्म हो चुका है। घटना की शुरुआत होती है पुरोला से। यहां पर रजाई गद्दे और मैकेनिक का काम करने वाले 2 युवक एक नाबालिग लड़की को भगाने की कोशिश कर रहे थे। इन युवकों की संदिग्ध हरकतों को देखते हुए जब स्थानीय लोगों को शक हुआ तो पता चला इनके पास एक नाबालिग लड़की है। इसे लेकर वो विकास नगर क्षेत्र में बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। इन युवकों के खिलाफ जब माहौल गर्म हुआ तो पुलिस प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की। दोनों युवकों को गिरफ्तार किया गया है और पॉक्सो में इन पर मुकदमा दर्ज हुआ है।
दूसरी घटना आराकोट क्षेत्र की है। पुरोला से ही थोड़ा आगे उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश का जो बॉर्डर है वहां पर आराकोट क्षेत्र पड़ता है। दो नाबालिग लड़कियों को एक व्यक्ति भगाने की कोशिश कर रहा था। इसका जो काम था वो था, लेकिन अपना नाम बदलकर इसने लड़कियों को अपने जाल में फंसाया। इसे लेकर वो भागने की फिराक में था। मुजफ्फरनगर का मूल रूप से रहने वाला था। इसे भी पकड़ लिया गया और इसको भी सलाखों के पीछे डालने की पूरी तैयारी प्रशासन ने कर ली थी। तीसरा मामला गोचर क्षेत्र में आया। अब यह घाटी बदल जाती है। अब हम यमुना घाटी से मंदाकिनी और अलकनंदा घाटी की तरफ बढ़ते हैं। रुद्रप्रयाग की एक युवती को भगाने की कोशिश कुछ युवक कर रहे थे। जब होटल की तरफ वो बढ़ रहे थे तो स्थानीय लोगों को शक हुआ। उन्होंने पुलिस को बुलाया। तब पता चला कि यह मामला भी लव जिहाद से जुड़ा हुआ है। नितिन महाकाल के नाम से इस युवक ने अपनी फेक आईडी सोशल मीडिया साइट पर बनाई हुई थी। यानी अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर समुदाय विशेष के युवकों ने यहां पर लव जिहाद बनाने की पूरी तैयारी की हुई थी। यह तीसरा इंसिडेंट था। चौथा मामला उत्तरकाशी के जिला मुख्यालय में था। यहां पर बिजनौर के निवासी ने भी इसी तरीके की हरकत की, जो मूल रूप से मिस्त्री का काम करता था और नेपाली मूल की एक युवती को, शादीशुदा युवती को भगाकर ले जा रहा था। जब स्थानीय लोगों ने देखा, उनकी हरकतों पर शक हुआ, तो पुलिस के पास इस युवक को भेज दिया, उसको पकड़वा दिया और अब यह युवक भी जेल की सलाखों के पीछे है। यानी 2 हफ्ते में 4 बड़ी घटनाएं हो गई हैं। अब 2 वरिष्ठ पत्रकारों के ट्वीट देखिए। अनुपम त्रिवेदी हैं, न्यूज 18 के एडिटर हैं। अपने ट्वीट में इन्होंने स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि 2 हफ्तों में किस तरीके से ये घटनाएं हुई हैं और किस तरीके से नितिन महाकाल के नाम से फेक आईडी बनाकर एक युवक यहां की युवतियों को भगा कर ले जाने की फिराक में था, अपने चंगुल में फंसाने की फिराक में था। अब ये दूसरा ट्वीट देखिए। ये अजीत राठी हैं, एबीपी गंगा के उत्तराखंड के रेजिडेंट एडिटर हैं और अजीत राठी ने जो इशारा किया है ये और भी ज्यादा खतरनाक मंसूबों वाला पता चलता है कि जो लोग युवतियों को भगा रहे थे उनके मंसूबे कितने खतरनाक हो सकते थे। द केरला स्टोरी जिस तरीके से बनी है फिल्म, उसी की तर्ज पर इन्होंने लिखा है कि असली केरला स्टोरी तो उत्तराखंड में दिखाई दे रही है और विकास नगर जहां पर इन लड़कियों को भगाकर लाने की बात सामने आई थी, क्या वो एक बड़ा सेंटर है लव जिहाद का या धर्म परिवर्तन करने का? इन दोनों ट्वीट्स को खंगालने के बाद ही हमने अपनी स्टोरी पर रिसर्च की और पिछले 15 दिन के जो अखबार हैं उत्तराखंड से प्रकाशित होने वाले, अमर उजाला, दैनिक जागरण और हिंदुस्तान, इन तीनों अखबारों का हमारी टीम ने बहुत बारीकी से अध्ययन किया। मेन स्ट्रीम मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने क्या क्या खबरें चलाई उत्तराखंड के लव जिहाद को लेकर, उसे भी हमने बहुत बारीकी से परखा और हमारी टीम ने पाया कि 15 दिन तक लगातार उत्तरकाशी, पुरोला, बड़कोट, नौगांव, मोरी, डामटा, आराकोट, गोचर, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, टिहरी, यहां की खबरें लगातार छपी हैं जिसमें लव जिहाद से जुड़ी खबरें हैं। जब ये खबरें सामने आई तो उसके बाद स्थानीय लोगों का आप विरोध देखिए। तस्वीरें बताती हैं कि स्थानीय लोग कितने उग्र हो गए। इन तस्वीरों में इन युवकों ने, इन स्थानीय लोगों ने जो बाहर से आकर यहां पर काम धंधा कर रहे थे, यमुना घाटी में खास तौर पर, वहां उन लोगों की दुकानों के बाहर प्रदर्शन किया, उन लोगों को अपना क्षेत्र छोड़ जाने के लिए निर्देशित कर दिया। 15 जून को एक महापंचायत होनी है, उससे 15 दिन पहले ही यहां पर लोगों का जो प्रदर्शन हो रहा था, उन्होंने बाहर से विशेष समुदाय के जो लोग यहां पर आकर रहे थे उन्हें यह क्षेत्र छोड़ जाने के लिए चेतावनी दे डाली। बहुत सारे लोग यहां से अपना कारोबार धंधा छोड़कर चले गए। कारोबार धंधा क्या, डेली कमाने और खाने वाले लोग थे, उन लोगों को यह शहर छोड़ने पड़े स्थानीय लोगों के विरोध में। अब यहां पर बात आती है किन लोगों ने इन्हें अपनी दुकानें और मकान किराए पर दिए थे। उन लोगों ने भी
अपने अपने मकान और दुकान खाली करने का नोटिस इन लोगों को दे दिया और बहुत सारे लोग यहां से अपना घर दुकान छोड़कर भाग गए हैं। जिनको पकड़ा गया वो तो पकड़े गए, लेकिन उनके साथी जो लोग यहां रहते थे उन्हें दुकानें मकान छोड़ते हुए भागते हुए सब लोगों ने देखा। इनमें से कोई मिस्त्री का काम करता था, कोई सब्जी बेचता था, कोई रजाई गद्दे का काम करता था, कोई मैकेनिक का काम करता था, कोई जेसीबी चलाता था। इस तरीके के छोटे मोटे काम ये लोग किया करते थे अपनी आजीविका चलाने के लिए। लेकिन इस आजीविका चलाने के पीछे के दूसरे और जो मंसूबे थे वो जब स्थानीय लोगों के सामने आए तो ये लोग भाग खड़े हुए। अखबारों की क्लिपिंग्स भी आप लगातार देख रहे हैं जिसमें हर रोज के घटनाक्रम को किस तरीके से अखबारों ने बहुत सधे हुए अंदाज में लिखा है ताकि कोई माहौल उग्र ना बन जाए। सिर्फ घटनाक्रम का जिक्र करते हुए पब्लिक को बताया है कि किस तरीके की घटनाएं हुई हैं। और ये एक अखबार की कहानी नहीं है, सारे अखबारों ने इसी तरीके से इन खबरों को प्रचारित किया है। मुख्यमंत्री के बयानों को देखिए, लगातार मुख्यमंत्री लैंड जिहाद और लव जिहाद पर अपने बयान देते रहे। उत्तरकाशी के 2 दिन के दौरे पर भी मुख्यमंत्री पहुंचे और वहां पर उन्होंने योजनाओं का शिलान्यास किया, उन्होंने बहुत सारी सौगातें उत्तरकाशी के लोगों को दी। लेकिन लव जिहाद के मामले को भी अखबारों ने प्रमुखता के साथ छापा। इनमें से ज्यादातर खबरें वो है जो मुख्यमंत्री की मीटिंग्स हुई हैं पूरे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, या मुख्यमंत्री के जब बयान मीडिया कर्मियों ने लिए तो उसके बयान, उनके बयान, मुख्यमंत्री के बयान मीडिया के पहले पन्ने पर छपते हुए नजर आए। इससे अंदाजा लगता है कि उत्तराखंड में माहौल किस हद तक गर्म हो चुका है, ठंडे पहाड़ों का माहौल किस हद तक गर्म हो चुका है। और अब हमको समझ में आने लगा है कि मुख्यमंत्री या उनकी कोर टीम क्यों बार बार लव जिहाद के मामले पर बहुत आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए थी, क्यों वो बार बार धर्म परिवर्तन को लेकर कड़ा कानून बनाने के लिए आमादा थे। ये बात अब समझ में सारे लोगों को शायद आ गई होगी। एक बात आपको और बताऊं, उत्तरकाशी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष जो हैं उनको भी उत्तरकाशी छोड़ना पड़ा, पुरोला क्षेत्र छोड़ना पड़ा जब वहां पर हंगामा स्थानीय लोगों ने किया। अब इनको भविष्य में कोई अपनी दुकानें पहाड़ में देगा, अपना घर किराए पर देगा, यह मालूम नहीं है। लेकिन इससे यह पता चलता है कि बाहर से यहां पर पहुंचकर जो भी लोग काम धंधा कर रहे हैं, जो भी लोग नौकरियां कर रहे हैं, उनकी नजर कई बार अपने काम धंधे और रोजगार से अलग दूसरे मामलों में भी है और लड़कियों पर खास तौर पर इन लोगों की नजरें हैं। अब देखना यह होगा कि किस तरीके से इस पूरे प्रकरण पर मामले को सरकार लेती है। लॉ एंड ऑर्डर पर लगातार सरकार बैठकें करती रही, हमने देखा, और अब यह मामला और ज्यादा गंभीर हो गया है क्योंकि स्थानीय लोग जो हैं वो काफी इस पूरे प्रकरण पर आक्रामक हो गए हैं। बहुत सारे जो लोग वो खबरें देखकर खुश हुआ करते थे कि यूपीएससी में युवतियों ने, बेटियों ने अपनी सफलता का परचम लहरा दिया, बोर्ड परीक्षाओं में बेटियों ने बेटों से बाजी मार ली है, उन्हें यह खबर भी जरूर देखनी चाहिए। और खास तौर पर इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि जहां शांत वातावरण होता था, लोग हमेशा सुख शांति की बात किया करते थे, धर्म का जो विशेष क्षेत्र हुआ करता था, वहां पर माहौल आखिर गर्म क्यों हो गया है। और अगर माहौल गर्म हो गया है तो इस माहौल को सामान्य कैसे किया जाए, बेटियों को कैसे बचाया जाए, यह चिंता न सिर्फ इन घाटियों में रहने वाले लोगों की है, इन पहाड़ों में रहने वाले लोगों की है, बल्कि पूरे समाज की है कि कोई भी बेटी किसी भी हादसे का शिकार ना हो। साथियों, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी। जाने से पहले आग्रह जरूर करूंगा, खबर यदि पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, खबर पर अपनी राय जरूर जाहिर कीजिएगा, और साथ में चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।